द्वैतवादी बोलते हैं कि ईश्वर अंश है, ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंशी है, जीव अंश है। चलो जीव अंश है तो उस जीव का रंग रूप क्या है, उस जीव का माप वजन क्या है, उस जीव की लंबाई चौड़ाई क्या है, वो जरा निकालो। अगर जीव की लंबाई चौड़ाई वजन निकाल लेते हैं तो ईश्वर को भी आप माप लेंगे। समझो ईश्वर का अंश है, लाखवां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा, 10,000 करोड़वां हिस्सा, अरब खरबवां हिस्सा। तो जितना जीव होगा वजन लंबाई चौड़ाई, उसको खरबों से अरबों से पद्मों से गुणाकार करो तो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर जीव को खोजोगे वास्तविक स्वरूप तो उसमें से ईश्वर निकल आएंगे, और ईश्वर को खोजोगे वास्तविक स्वरूप तो उसमें से जीव की अभिन्नता निकल आएगी। जीव ईश में भेद न भोरा, माया किनु ताम बिछोरा। जीव ईश्वर में दूरी नहीं, दुर्लभता नहीं, भेद नहीं। जब भेद नहीं तो जीव ईश्वर का अंश, ये समझाने के लिए जैसे च चिड़िया का च, ख खरगोश का ख, ऐसे ही अंश और अंशी समझाने तक को तो है। भगवान अंशी है, जीव उसका अंश है। अगर अंश है तो उसका वजन क्या है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है। अंश है तो टुकड़ा है ना, तो कितना बड़ा टुकड़ा है। अंश अंशी, ईश्वर अंशी है, जीव अंश है, तो उसका माप तोल लंबाई चौड़ाई रंग रूप कुछ तो निकाल के बताओ। नहीं निकाल सकते। सुन सुन के मान लिया हम जीव हैं, सुन सुन के मान लिया हम गुजराती हैं, सिंधी है, पंजाबी हैं, मारवाड़ी हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, बनिया हैं, कुल परंपरा से मान लिया है। जीव का कोई माप निकाल के बताओ, जीव का कोई रंग रूप निकाल के बताओ। हाँ, अनुमान करके निकाल सकते हैं कि वही चैतन्य, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य शरीर में आबद्ध होता है, जीने की इच्छा करता है तो नाम पड़ता है जीव। तो जीने की इच्छा करता है तो मरने वाले शरीर को मैं मानकर, तो मरने वाले शरीर को मैं मानता है तो इसमें अविद्या है, ना समझिए। अविद्या माना ना समझिए। अविद्या से अस्मिता आई, शरीर को मैं और वस्तुओं को मेरा मानने की। अस्मिता से राग आया, द्वेष आया, अभिनिवेश आया, पंच क्लेश आए, और वासनानुसारी कर्म, कर्म अनुसारी वासना, जन्म मरण आया। लेकिन वास्तव में उसका अपना आपा कभी बेचारा हो नहीं पाता, हो नहीं सकेगा। वास्तव में वो स्वयं प्रकाश है। जो चीज वस्तु है उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष। स्वर्ग आदि है उसको बोलते हैं परोक्ष। स्वर्ग परोक्ष है, ये देश का और ये चीज वस्तु प्रत्यक्ष है। लेकिन
ये हमारा मन और बुद्धि। सूर्य निकला हो, बत्ती जलती हो, सब हो, लेकिन उसको देखने के लिए आंख चाहिए। आंख नहीं होगा तो बत्तियां और सूरज नहीं देखेगा। आंख को देखने के लिए हमारा मन चाहिए। मन सो गया तो आंख नहीं देखेगी। तो मन को देखने के लिए, जानने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि से जाना जाएगा कि हाँ, आंख देखती है, मन ठीक सोचता है। मन बोलता है ठूंठा है, बुद्धि निर्णय करेगी हाँ ठूंठा है कि चोर है। लेकिन मन प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष से परोक्ष से परे अपरोक्ष है। लेकिन मन को देखने के लिए, बुद्धि को देखने के लिए स्व चाहिए, चैतन्य। वो न प्रत्यक्ष है, न परोक्ष है, न अपरोक्ष है। वो स्व जो अपना आत्मा है, साक्षात अपरोक्ष है। वो साक्षात जो अपरोक्ष है, उसी को अपने मैं के रूप में जानना, इसको बोलते साक्षात्कार। तो ये बहुत प्रवचनों से, बहुत तप से, बहुत दान से, बहुत उपवास से ये आत्मदेव नहीं मिलता। जिसको वो चाहता है, वर्ण करता है, जिसके सत्कर्मों से वो रिझ जाता है, गुरु सेवा से रिझ गया, शुभ कर्मों से रिझ गया, ईश्वर की तड़प से वो ईश्वर रिझ गया, तो उसको वो अपना आपा का अनुभव करा देता है। तड़प हुई तो गुरु के चित्त में भी वही संकल्प उठ जाएगा। सच्चाई हुई, तत्परता हुई तो गुरु के चित्त में भी उसी आत्मदेव का संकल्प उठेगा। उसी को बोलते गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो बहुत होते, मंगलकारी वस्तुएं भी बहुत होती, लेकिन परम मंगल तो परमात्मा प्राप्ति से ही होता है। परमात्मा के सिवाय जब भी जो कुछ भी मिला, थोड़े दिन के लिए मंगल लगेगा, लेकिन आखिर समय की धारा में बह जाएगा। 60,000 वर्ष हिरण्याकश्यप का राज्य रहा, लेकिन समय की धारा में अभी एक ईंट भी हिरणपुर की नहीं देख सकते कोई। 60,000 वर्ष लंकेश जमाया अपना, लेकिन अभी देखो काल की धारा में सब बह गया। जो काल की धारा में बह जाए उसको बोलते अष्टधा प्रकृति, और जो काल का भी काल, काल की धारा का भी दृष्टा साक्षी, उसको बोलते परमात्मा। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ न हो, जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं, जिस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, जिस आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं, जिस वैभव से बढ़कर कोई वैभव नहीं। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। पक्का करो, मैं बोलता हूं और तुम मन में बोलोगे तालू में जीभ लगाकर। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। तुम मन में बोलो बच्चे और सत्संगी सभी। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। मैंने पहले भी बताया था, फिर नए लोग हैं बताता हूं कि ब्रह्मा जी के बेटे, बड़े बेटे का नाम था अथर्व। उसने ऐसी सेवा की और ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार ऐसा कुछ तत्पर रहा सेवा में कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, जो चाहिए मैं दूंगा।
तो उनके बेटे ने कहा कि प्रभु हमारी मति तो अल्प है, हम जो भी मांगेंगे तो अपनी मति गति के अनुसार मांगेंगे। आप तो सृष्टि के कर्ता है, देवों से प्रथम है आप ब्रह्मदेव, तो आप हमारे लिए जो उचित समझे वही देने की कृपा करें। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः, ओम ब्रह्मा नाम प्रथम विश्वस्य कर्ता, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, भुवनस्य भोक्ता स ब्रह्म विद्या स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायां प्रतिष्ठाय सर्व विद्यायां प्रतिष्ठा अथर्वाय प्रतिप्राह। अथर्वाय प्रतिपाय। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता है, देवों से प्रथम है, भुवनों के गोप्ता है, सारी चीज वस्तु को ब्रह्मा जी जितना जानते हैं, उनका भूत भविष्य लाभ हानि लंबाई चौड़ाई कुछ भी ऐसा दूसरे लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वे सृष्टि के कर्ता है, भुवनों के गोप्ता है। उन्होंने सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ चीज अपना बेटा मांगता है तो क्या दी? ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान दिया। सब ब्रह्म विद्या अथर्वाय प्रतिप्राह, अपने अथर्व बेटे को दिया। ये ब्रह्म विद्या ऐसी ऊंची है। इसी ब्रह्म विद्या को पाने के लिए हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां पहले ही थी, रूप बदलकर ब्राह्मण वेश धारण करके परीक्षा लेने को आ गए थे कि ये वही हैं दशरथ नंदन राम लक्ष्मण है कि दूसरे कोई भाई। और राम लखन को कंधे पे बिठाकर उड़ा के ले जाने में समर्थ थे। छोटे बन जाएं बड़े बन जाएं, अणिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियों के धनी थे, फिर भी आत्मज्ञान के पाने के लिए भगवान राम की बिन शर्ती शरणागति ली। कहा तो हनुमान जी ब्रह्मचारी, और सीता जी को खोजने के लिए लंका में राक्षसियों के घर इधर उधर, राक्षसों का निवास शयन रात्रि में छान मारा। अब ब्रह्मचारी, कोई राक्षसियां सोई हो कोई राक्षस सोए हो, वहां जांच पड़ताल करे नहीं, सेवा है उनके लिए। राक्षस महत्वपूर्ण नहीं है, राम जी की सेवा है, और राम जी की सेवा का फल है ब्रह्म विद्या। तो हनुमान ने कैसी तत्परता से सेवा की, और जब पुरस्कार देने का अवसर मिला तो किसी को कुछ किसी को कुछ, हनुमान को सर्वोपरि पुरस्कार दे रहे थे। विभीषण के पास बड़े कीमती मोतियों की माला थी, हीरों की, वो राम जी को भेंट की राज्याभिषेक के समय, और राम जी ने उठाकर हनुमान जी के तरफ दी। तो हनुमान जी ने देखा तो इसमें तो परम लाभ की चीज तो कोई नहीं है, इतने महंगे हीरे हैं, ये है वो है, लेकिन वो तो छूट जाएंगे। शरीर नहीं रहेगा तो शरीर पर हीरों की माला या महंगे से महंगे कोई नंगों की माला कब तक रहेगी। मुझे तो वो चाहिए कि शरीर न होने के बाद भी जो रहे, इसीलिए वो माला तोड़ दी, एक एक दाना करके निहारते रहे। राम जी का, सीता जी का और व्यक्तियों का ध्यान खींचा तो जो बनिए लोग थे अथवा जो नगर के धनी लोग थे, उन्होंने देखा कि बाप रे इतने कीमती हीरे, एक हीरा कोई लाखों रुपए का होता है, और उससे भी कोई ऊंचे से ऊंचे हीरे जो दुर्लभ थे वो विभीषण ने भेंट किया, नंगों की माला। तो एक एक नंग देखते गए और उनको गिराते गए। तो वहां के जो जवेरी थे उन्होंने देखा कि इतने कीमती नंग ये माला तोड़ के एक एक देख के फेंक रहे, ये तो बंदर हैं, इनको क्या पता कि कितनी कीमती चीज है, इनको तो जमरुक जामफल दे देना चाहिए था।
जामफल, अनार, सेव ऐसा दे देना था। इतने कीमती हीरों की माला दिया है, ये तो फेंक रहे एक एक देख के। उन बुद्धों को लगा कि हनुमान जी कुछ नहीं जानते, इतने कीमती हीरे, लेकिन हनुमान जी जानते थे, वो कुछ नहीं जानते। हनुमान जी ने राम जी का, सीता जी का ध्यान खींचा। इतने कीमती हीरों का लाभ नहीं चाहिए, जो सर्वोपरि लाभ है वो ही लाभ। का हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा। हनुमान जी बोलो, तुमने इतनी सेवा की, मैं तुम्हारा सेवा के बदले में क्या दूं? सन्मुख हो न सके मुख मोरा, मैं तुम्हारे सन्मुख भी नहीं हो सकता हूं, तुमने इतनी इतनी सेवा की। भगवान आपको जो सर्वोपरि लगता हो वो ही। तो फिर राम जी ने सीता जी को संकेत किया, सीता जी ने तत्व ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान हम तुमको देने के लिए इतना सारा झमेला, शिविर का, साधना का, साहित्य का, आश्रमों का झमेला लेके बैठे, तो हमारा उद्देश्य वही है कि तुम्हारी भूख जगे और उसको पाने की योग्यता निकले। तो वो चीज से बढ़कर कोई चीज नहीं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का तो प्रत्यक्ष दर्शन होता था, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं था। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखते थे इन आंखों से, तो आंखों से श्री कृष्ण को देखे अर्जुन, आंखों से रावण देखे श्री राम को, राक्षस देखे श्री राम को। तो प्रत्यक्ष से तो इंद्रियगत ज्ञान हुआ, बुद्धिगत ज्ञान ये सब अपनी अपनी सीमा में है, लेकिन सारे ज्ञान जिससे प्रकाशित होते उस मैं का ज्ञान, इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति, आत्म साक्षात्कार। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, उसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। इंद्रपद पाने की भी इच्छा नहीं रहती, जॉब की इच्छा तो क्या, ऐसी आत्म साक्षात्कार की महिमा है कि उसको पाले तो वरुण, इंद्र, कुबेर सब पद छोटे हो जाते। वो आत्मवेता अपने को अनंत अनंत ब्रह्मांडों में एक रूप मानेगा, अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान अपने को जानेगा। उसको महसूस होगा कि ब्रह्मा होकर हम ही सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर हम ही पालन करते, शिव होकर हम ही संहार करते, और सृष्टि के रूप में अभी हम ही विलसित हो रहे। हम इतने जीव नहीं है। तो हकीकत में जीव को खोजो तो जीव भी ब्रह्म रूप ही मिलेगा। अगर जीव ब्रह्म से अलग है तो नश्वर होगा और ब्रह्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने बहुत ऊंची बात कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी, जो अपने को जीव मानते न, तो तुम्हारी मौत नहीं है, तुम अविनाशी हो। चेतन विमल, तुम चेतन हो, निर्मल हो, विमल हो। सहज सुख राशि, जब इंद्रियों में, शरीर में, विकारों में होते तो सुख बाहर से भरकर अपनी तबाही करते। तमस छा जाता है, रजस छा जाता है, बुद्धि पर अज्ञान भर जाता है, अज्ञान से आवृत हो जाता है शुद्ध स्वभाव। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा, जंतु की नाई तुच्छ हो जाते। कहाँ तो इंद्रपद और नाच गाने का मजा लेते लेते फिर दूसरे गिरते गिरते कीड़े भी बन जाते। एक बार इंद्र अपने आसन पर बैठे बैठे सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसी कौन सी तपस्या किया। 33 करोड़ देवता, किसी एक देवता को रिझाने के लिए लोग तपस्या करते, हवन करते, नियम पालते, ब्रह्मचर्य रखते, तब देवता प्रसन्न होता है। एक देव को प्रसन्न करने के लिए लोगों को तो नाक में दम आ जाता है,
वो 33 करोड़ देवता मेरे को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं कितना बड़ा आदमी, 12 मेघ मेरे कहने में, 33 करोड़ देवताओं का मैं राजा हूं। जाके गुरु जी से पूछूं ऐसा मेरा कौन सा तप है, कौन सा पुण्य है कि 33 करोड़ देवताओं का मैं स्वामी। तो इंद्र चला अपने गुरु बृहस्पति से पूछने को। आत्म साक्षात्कारी त्रिकाल ज्ञानी बृहस्पति गुरु समझ गए कि इंद्र आ रहा है, तो उसका सवाल का जवाब वचनों से देना, उसकी अपेक्षा उसको प्रत्यक्ष हो जाए। तो संकल्प किया। तत्ववेता भी थे और योग सामर्थ्य से संपन्न थे। इस सृष्टि के आरंभ से जो जो इंद्र बने हैं, इंद्र बन कर जो भी कुछ तुच्छ योनियों में भटक रहे हैं वो इधर दिखे। तो ये कीड़े मकोड़ों की लाइन चली। बृहस्पति त्रिकाल ज्ञानी, अच्छा तुम 2 बार, तू 5 बार बना, हाँ, तू 3 बार, तू 4 बार बना, अच्छा तू 7 बार, वाह, तू 11 बार, तू 9 बार, तू तीसरी बार आया। वो कीड़ों को देखकर तीसरी बार, दूसरी बार, 9वीं बार, 11वीं बार, 70वीं बार आया। 70 बार बना था। तो अकेले में उन कीड़ों को देखे और 5 बार, 7 बार, 9 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार बना था। फिर अभी ये दशा में है। तो अकेले में जो वार्ता कर रहे थे तो इंद्र खड़े खड़े दंग रह गया कि गुरुजी आखिर क्या है। इन कीड़ों को देखकर आप दंग रह जाते हैं और 2 बार, 4 बार, 7 बार, 11 बार। बोले इंद्र, अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और कईयों ने तपस्या करके, यज्ञ करके, व्रत उपवास ब्रह्मचर्य पालकर इंद्र पद पाया। फिर नाच गान देखते देखते सब मौज मजा मारते मारते पुण्य नष्ट हुआ और गिरे। फिर किसी योनियों में घूमते घूमते जैसा मन में आए ऐसे करे, जैसा मन में आए ऐसा सोचा और ऐसा किया। तो मनमुक्ता के कारण आखिर कीड़े की योनि में जा बढ़ा। कीड़ा नहीं भटकता जरा इधर से जरा उधर से, मनमुक्त। तो कोई 1 बार इंद्र बनकर फिर ये कीड़े की योनि में, कोई 10 बार, कोई 7 बार। तो सृष्टि तो अरबों खरबों के अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और अपनी अपनी वासना से इंद्र बने और फिर मौज मजा मार के फिर गिरे, फिर इन योनियों में गए और कोई संयोग मिला। खूब तपस्या करते करते मनुष्य योनि से पार देवत्व को, गंधर्वत्व को पाए, उसमें भी लगे रहे। कोई कोई विरले फिर से इंद्र बने। तो कोई 7 बार इंद्र बना है, कोई 4 बार, कोई 2 बार, कोई 17वीं बार इंद्र बनकर फिर इस दुर्दशा में। तो इस सृष्टि का कोई अंत नहीं। इन भागों को इंद्र बनकर भी मौज लेनी थी। आत्मज्ञान पाकर अगर परम लाभ ले लेते तो फिर दुर्दशा नहीं होती। आत्मज्ञान के बिना जो भी कुछ मिलेगा वो धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाता है। तो ये आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। तो इंद्र का तो होश हवास उड़ गया कि मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं, लेकिन पूर्व में कोई 7 बार इंद्र बनकर ये दुर्गति को पाया है, कोई 4 बार इंद्र बनने के बाद फिर गिरा है। जो भी राजा बन गए उनको आप देखो तो कोई क्रिकेट बना है, राजा नृग, राजा आज सांप बना है, तो कहाँ तो मिथिला का राजा और सांप, तो सांप की योनि से फिर दूसरी योनि, तीसरी योनि, फिर वागरी बने, कोई बैलवाड़ा बने, कोई कुछ बने। तो न जाने इस विराट ब्रह्मांडों में किस किस ब्रह्मांड में कौन कहाँ कहाँ भटक रहा है। ये धरती, ये पृथ्वी लोक इतना ही नहीं है, ऐसी कई सृष्टियां हैं। अपना सूरज है इतना ही नहीं, 400 करोड़ दूसरे सूरज हैं एक आकाश गंगा में।
वो तो विज्ञानियों की पकड़ में आए, उससे ज्यादा जो विज्ञान नहीं पहुंचा वहां क्या क्या है। विज्ञानियों को सब समझ में थोड़े आ गया। सारे दुनिया के विज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान, पंडित, संत, महात्मा सब मिलकर अगर जीव की लंबाई चौड़ाई अर्थात जीव हम ईश्वर के अंश हैं, तो अच्छा एक अंश को खोज लो। अंश को खोज लोगे तो अंशी का पता चल जाएगा। अर्ब माहिसा खर्ब माहिसा अंश है, तो ईश्वर की माप निकल आएगी। जीव का माप तोल निकल गया तो ईश्वर का माप तोल निकल जाएगा। तो जब ईश्वर अनंत है, उसका माप तोल नहीं निकल सकता, तो उसका हिस्से का माप तोल क्या निकलेगा। वास्तव में हिस्सा है ही नहीं, हिस्सा तो मान लिया, माया वश भयो गोसाई। हम ईश्वर का हिस्सा है, ये वास्तविक बात नहीं है। हम ईश्वर का अविभाज्य अंग है, अविभाज्य स्वरूप। जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अंश दिखता है, वो घड़े की उपाधि से, वरना घड़े को महाकाश से अलग करके थोड़ा माप तोल नहीं निकाल सकते कि भाई चलो इतना बाय इतना है, इतना बाय इतना है, तो तुम्हारा घड़ा इतना बाय इतना है, घड़े का आकाश इतना बाय इतना नहीं है। 2 की त्रिज्या है, 4 का व्यास है घड़े का, ऐसा नहीं निकलेगा। तो ये समझाने के लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रोवर्ब, त्रिज्या, व्यास, ये सब जहां बबलू हो जाते वो ब्रह्म विद्या है। तो शास्त्र कहते सा विद्या या विमुक्त है, जो जीव को मुक्ति दिला दे, सुख की लालच से मुक्त कर दे, दुख के भय से मुक्त कर दे। परम लाभ तो वही होना चाहिए। उसके बिना तो इंद्र पद का लाभ हो गया तो क्या, जरा व्यापारियों को लाभ हो गया आज 1 लाख 2 लाख का तो कुछ भी नहीं। इंद्र पद का लाभ होने के बाद भी कीड़े हो गए तो तुम 2 लाख का लाभ करके क्या जग मार लोगे। आज तो अच्छा नाम लिखाया, धंधा हुआ, मुनिया भले खुश हो जाओ। जैसे बच्चे खिलौने में खुश होते हैं, ऐसे आत्म साक्षात्कार के बिना किसी भी चीज में कोई खुश हो जाता है तो समझना चाहिए कि अभी बचकानी बुद्धि है, रितम भरा प्रज्ञा नहीं है, सत्य से भरी हुई मति। सत्य एक परब्रह्म परमात्मा है। सत्य में परिवर्तन नहीं होता, सत्य में विनाश नहीं होता। सत्य के सहारे जो बन बन के बदल जाते हैं उसको मिथ्या कहते हैं। तो मिथ्या की उपलब्धि तो कितनी बार क्या क्या हो गई। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुकों को बोलते थे कि देखो पहाड़ है ना सामने, इतना बड़ा हिमालय जैसा पर्वत, इतना बड़ा, अगर तुम्हारे सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करके ढेर लगाए तो इस पहाड़ को भी मात कर देगी। तुमने इतने इतने शरीर धारण किए, सभी शरीरों की हड्डियां इकट्ठी करें, कभी सिंह बने, रीछ बने, गधा बने, मनुष्य बने, कितनी बार बने, वो सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करे तो इस पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। और ये जो सरोवर दिख रहा है ना, डैम, तुमने कितने जन्मों में कितने कितने आंसू बहाए होंगे, वो सब थोड़े थोड़े आंसू इकट्ठे करें तो ये डैम का पानी भी छोटा हो जाएगा। उसको मात कर देंगे तुम्हारे आंसू। तुमने इतने जन्म लिए और इतने आंसू बहाए, चाहे घड़ियाली आंसू बहाए, मगर आंसू बहाए, कि सच्चे बच्चे रोते हैं उनके आंसू बहाए। अभी जो साहब सेठ मंत्री देखते वे भी रो रो के आंसू बहा बहा के इस पद पे आए। अपने को चतुर और सियाना और सुखी मानते हैं, लेकिन कब शरीर धोखा दे दे और कब मरने के बाद कहाँ जाए कोई पता नहीं। तो अभी जो मंत्री पद का लाभ हुआ, सेठ पद का लाभ हुआ, महंत पद का लाभ हुआ, वो प्राकृतिक लाभ है, परिवर्तनशील लाभ है। इन परिवर्तनशील लाभों की आत्मलाभ के आगे कोई कीमत नहीं है।